हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम है अपरा एकादशी। तो अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा अर्चना कैसे करना है, व्रत का पारण का समय क्या है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ज्येष्ठ मास जो होता है वो कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है अपरा एकादशी। और ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, तो गर्मी में ये व्रत, बहुत भीषण गर्मी में व्रत रखा जाता है। और इसके बाद आती है निर्जला एकादशी। और अपरा एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी से पहले ही आ जाता है। तो एकादशी जो होता है वो व्रतों का राजा माना जाता है, व्रतों का राजा एकादशी माना जाता है। और एकादशी का राजा क्या है? निर्जला एकादशी, जो अपरा एकादशी के बाद आने वाली है उसे निर्जला एकादशी कहेंगे, या भीमसेनी एकादशी। तो अपरा एकादशी के दिन पूजा अर्चना कैसे करना है ये सब जानकारी आपको देने वाली हूँ। एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता है, यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। सबसे पहले एकादशी से एक दिन पहले होती है दशमी तिथि। तो दशमी तिथि को हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, आइए जानते हैं। दशमी तिथि को संपूर्णतः आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दशमी तिथि को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर चावल आप खाते हैं तो एक टाइम चावल खाइए, वो भी सुबह के समय दशमी को। शाम को चावल बिल्कुल भी मत खाइएगा। और आपको अगर हो सके तो सूर्यास्त के पहले ही दशमी तिथि को भोजन कर लेना है। और क्योंकि अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं, वर्क ज़्यादा रहता है, तो आपको दशमी तिथि को शाम को भोजन करना है। भोजन करते हैं तो उसमें प्याज लहसुन मत खाइए, बिना प्याज लहसुन के ही भोजन करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हो सके तो आप फलाहार करके ही व्रत रखिए, और नहीं हो रहा है, दिक्कत है ज़्यादा, तो आप बिना प्याज लहसुन के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हो गई दशमी तिथि का नियम। दशमी तिथि के रात में आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। और उसके बाद आती है एकादशी। तो एकादशी जो है, इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और जब हम स्नान करते हैं तो उस स्नान वाले जल में हमें थोड़ा सा काला तिल या गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। और इस दिन हमें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। खाली पानी से स्नान मत करिए, खुद भी पीला वस्त्र धारण करिए और अपने लड्डू गोपाल को पीला वस्त्र अवश्य पहनाइए। अगर आपके घर लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा है या मूर्ति है, तो या फिर युगल जोड़ी सरकार है, तो उन्हें एक नियम बना लीजिए कि इस दिन इन्हें पंचामृत से स्नान कराना है। तो इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम, युगल जोड़ी सरकार को इस दिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और पंचामृत से स्नान करा के इत्र से मालिश करके, सॉफ्ट स्नान करा के सॉफ्ट तौलिए में पोंछ लेते हैं और इत्र से मालिश करते हैं। इत्र से मालिश करने के बाद पीला ड्रेस पहनाकर सुंदर से अपने कन्हैया जी को तैयार कर देते हैं। उसके बाद उन्हें भोग लगाते हैं। तो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप तरबूज, खरबूज, जितना अपने लड्डू गोपाल को दही का भोग लगाएंगे उतना ही शुभ फल होगा। और हमारे कन्हैया कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय है, तो अगर मक्खन हो सके तो मक्खन, दूध, दही का भोग लगाइए। दही ठंडी होती है, तो दही का भोग लगाएंगे तो हमारे कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल बहुत ही खुश होंगे। भोग लगा देते हैं। उसके बाद जो है हम संकल्प लेते हैं। वैसे तो संकल्प अक्षत से लिया जाता है, लेकिन हम संकल्प फूल और गंगा जल से संकल्प लेते हैं। फिर उसके बाद संकल्प लेने के बाद अपना नाम 3 बार पढ़ते हैं, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु।
उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ से व्रत रख रहे हैं वहाँ से उसको पढ़ना है और उसको बोलना है कि हम यहाँ से व्रत रख रहे हैं। और जैसे आपको व्रत रख रहे हैं, जैसे कि फलाहार करके व्रत रख रहे हैं, तो उसको बोलिए कि हम फलाहार करके व्रत रखेंगे और मेरे व्रत में जो भूल चूक हो जाए उसे माफ़ कर दीजिएगा। व्रत में संकल्प लेना जरूरी होता है क्योंकि बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप लोग संकल्प जरूर से जरूर लीजिए। संकल्प जो है आपको पुष्प से, काला तिल से लेना चाहिए और पुष्प को, वो जो काला तिल होता है उसे सूर्य भगवान को जो जल देते हैं उसे लोटे वाले, सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में डालकर सूर्य भगवान को जल दे देते हैं। इस दिन हमें चावल का यानी अक्षत का प्रयोग नहीं करना होता है। इस दिन हम तुलसी माता में जल नहीं डालते हैं। तो तुलसी माता में जल नहीं डालते हैं, लेकिन इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना हमें करना चाहिए। धूप दीप से हम तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तुलसी माता की इस दिन 4 परिक्रमा, कम से कम 4 परिक्रमा करना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे जितना परिक्रमा करिए, लेकिन कम से कम तुलसी माता की इस दिन 4 परिक्रमा करना चाहिए। और सुबह और शाम दोनों टाइम धूप दीप से विशेष पूजा अर्चना तुलसी मैया की करना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि तुलसी माता हम हर एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत विष्णु भगवान के लिए ध्यान में मग्न रहती हैं, इसलिए उन्हें ना तो तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी के पेड़ में जल डाला जाता है, लेकिन पूजा अर्चना किया जाता है। तो तुलसी के पत्ते को इस दिन नहीं तोड़ते हैं, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लीजिए और इस दिन तुलसी का पत्ता मत तोड़िएगा। और ध्यान रहे कि एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, इस दिन हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से हमें जो पुण्य मिलने वाले होते वो क्षीण हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है कि दिन में आप ना सोएं। अगर ज़्यादा वर्क है, थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं या फिर नींद आ भी जाती है, तो आप तुलसी का पत्ता लेके अपने आंचल में बांध कर सो जाइए, तब दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद गर्मी का मौसम है तो आप दान जरूर करिएगा, जैसे कि शरबत पिलाना, जल लोगों को पिलाना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पंछियों को, जीवों को, मतलब राह चलने वाले लोगों को ठंडा पानी और शरबत पिलाएंगे उतना ही पुण्य मिलेगा। तो चलिए बताते हैं कि व्रत किस दिन रखना है। तो 2025 में 22 मई को एकादशी का प्रारंभ रात्रि, यानी जब 22 मई की रात्रि होती है तो 12 बजे के बाद 23 मई लग जाती है। तो 23 मई को 1:15 पर एकादशी लगेगी और 23 मई शुक्रवार पूरे दिन एकादशी रहेगी। ऐसे में हमें पूरे दिन 23 मई को एकादशी मिल रही है। तो इसलिए हम जो है 2025 में अपरा एकादशी का व्रत 23 मई शुक्रवार को रखेंगे। और पारण का जो समय है 24 मई एकादशी के व्रत का पारण सुबह 5:30 से 8 बजे तक पारण का समय है। जब व्रत का पारण हम करते हैं तो तुलसी मिश्रित भगवान का, यानी जब हम व्रत का पारण करते हैं तो लड्डू गोपाल को जो जिस जल से स्नान कराते हैं उस जल को थोड़ा सा मुंह में डालकर ही पारण करते हैं। पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और उसके बाद आप कच्चे चावल से भी पारण कर सकते हैं। अगर घर में चावल बन गया है इतनी सुबह तो आप चावल खाकर पारण कर सकते हैं, और नहीं बना इतनी सुबह तो आप कच्चे चावल का 2 दाना लेकर आप पारण कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि व्रत जो है 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा और पारण जो होगा 24 मई को होगा। 5-5:30 बजे से 8 बजे तक के बीच आपको पारण कर लेना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो मंदिर में 1 लोटा जल भर के रख दीजिए, उसके बाद जल दे दीजिए, मतलब पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद उसी जल से आप पारण कर लीजिए और फिर चावल का 2 दाना लेकर उससे भी पारण कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप आशा करती हूँ आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। व्रत किस दिन रखना है, पारण कब करना है, समय क्या है, मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।